बच्चों में आज आपको महाभारत का पाठ 22 मायावी सरोवर और यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ कक्षा 7 का पाठ का सार सुनाने जा रही हूँ। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने को थे। उन्हें एक वर्ष में अज्ञातवास की चिंता थी। एक ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए अग्नि जलाने लगे कि एक हिरन आया। उसने जलती हुई लकड़ी सींगों पर उठाकर जंगल में जाकर ओझल हो गया। ब्राह्मण यज्ञ वेदी से उठ नहीं सकता था तो उसने पांडवों को बुलाया। पांडव उस हिरन को खोजते काफी दूर निकल गए। युधिष्ठिर ने नकुल को कहा, जरा पानी ले आओ। नकुल को इधर उधर भटकने के बाद मायावी सरोवर दिखाई दिया। उसका स्वामी यक्ष था। नकुल जैसे ही पानी पीने लगा तो ये जलाशय मेरा है। मेरी अनुमति के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। नकुल अनसुना किया, एक घूंट पानी पिया और मूर्छित हो गया। सहदेव को नकुल का पता लगाने भेजा। सहदेव भी उसी जलाशय के पास पहुंचा। वह भी अनुमति लिए पानी पीने लगा और अचेत हो गया। अर्जुन भी सरोवर के पास पहुंचे और दोनों भाइयों को मूर्छित पड़ा देखा। अर्जुन जैसे ही पानी पीने लगे, मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने की गलती मत करना, वरना तुम भी मूर्छित हो जाओगे। अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए बोला, मेरे भाइयों की ऐसी दशा करने वाले मेरे सामने आओ। यक्ष ने कहा, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और पानी पी लो। अर्जुन ने कहा, मेरा प्यास से गला सूखा जा रहा है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर की पड़ी है। अर्जुन ने अंजलि बनाकर पानी पिया, वह मूर्छित हो गया। भीम ने कहा, भैया मैं जाकर तीनों को ढूंढता हूँ। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सरोवर के किनारे तीनों मूर्छित पड़े मिले। पानी पीते ही वह भी मूर्छित हो गया। युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों को ढूंढने निकले। सरोवर के निकट अपने भाइयों को मृत पाया देखकर वे विलाप करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज आई, हे पांडुवीर, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने की घृष्टता की है, इसी कारण उनका ये हाल हुआ है। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई बहुत प्यासे थे, मेरे भाइयों की गलती की सजा आप मुझे दे, इन्हें जीवन दान दे दीजिए। यक्ष सुनकर धर्मश्रेष्ठ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने उत्तर सही दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना पर विचार करूंगा। यक्ष, मनुष्य का हमेशा साथ कौन देता है? धैर्य। यक्ष, वायु से भी तीव्र गति किसकी है? मन। यक्ष, यक्ष प्राप्ति का एक गढ़ साधन क्या है? दान। किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बनता है? अहंकार। पृथ्वी से श्रेष्ठ क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। किसके खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। किसको खोकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ। घास के तिनके से तुच्छ क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। सुख क्या है? जो शील और सत चरित्र पर आधारित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सबका प्रिय बन सकता है? अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन सकता है। यक्ष, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन लोगों को मरता हुआ देखकर भी मनुष्य अंतकाल तक जीवित रहने की इच्छा करता है। यक्ष ने कहा, मैं धर्मराज हूँ, तुम परीक्षा में सफल रहे। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दे। यक्ष ने कहा, तुम भीम और अर्जुन जैसे वीर भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों चुना? मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर को धर्मराज ने गले लगा लिया। पक्षपात रहित निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। सभी भाइयों को जीवित करके आश्रम लौट आए। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ सुनो। सहचर्या का अर्थ है संग, संतावना का अर्थ है आश्वासन, दुष्कर्म का अर्थ है बुरे कर्म, शुभ का अर्थ है दुखी, चौपाई का अर्थ है पशु, लाभ लश्कर का अर्थ है सेना व सम्मान, ऐश्वर्य का अर्थ है समृद्धि, खलल का अर्थ है बाधा, उपलब्धि का अर्थ है प्राप्ति, जन्म जात का जन्म से, याचक का अर्थ है भिखारी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। का ब्राह्मण ने पांडवों को सहायता के लिए क्यों पुकारा? खा नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम मूर्छित क्यों हो गए? गा युधिष्ठिर ने पक्ष
युधिष्ठिर ने यक्ष से केवल नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।